जय हिंद आप सभी का। कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। चलिए, एमजी मैथमेटिक्स सेंटर में आप सबका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कल के क्लास में हम लोग ना 2 क्वेश्चन का पूरी सॉल्यूशन किए थे। आज हम लोग ना तीसरा नंबर देखेंगे, क्योंकि ना ये थोड़ा लंबा क्लास हो जा रहा है, क्योंकि इसमें ना क्वेश्चन छोटा है लेकिन उसका जो सॉल्यूशन करने का, हल करने का जो तरीका है थोड़ा लंबा है। कोई दिक्कत नहीं, कल लंबा क्लास हो गया था। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि छोटा क्लास कराया जाए। लंबा क्लास होने से मतलब नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये मेरे लिए ज़रूरी है। ठीक है ना? उससे कोई दिक्कत नहीं, लंबा है या बड़ा है, छोटा है। छोटा हो जाने से ये होता है कि पढ़ने में भी मज़ा आता है और पढ़ाने में भी मुझे मज़ा आएगा। छोटा क्लास से आप इरिटेट नहीं होइएगा और पढ़िएगा। इंटरेस्टिंग बनाइए, कोई भी क्लास को इंटरेस्टिंग बना के पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आज हम लोग देखते हैं। देखिए, उससे पहले आपको एक चीज बता देते हैं। इस क्वेश्चन में आपको हेडिंग में ना कुछ और दिया गया है। हेडिंग में दिया गया है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जो भी रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो हम लोग आज देखेंगे जो भाषा पर आधारित क्वेश्चन है। मात्र हम 3 क्वेश्चन देखेंगे आज। तो आप चलिए, तैयार है ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि दो संख्या का अंतर 26 है। अंतर के मतलब समझ लीजिए। अंतर के मतलब यहाँ घटाव होता है। क्या होता है? अंतर के मतलब घटाव होता है। तो कह रहा है दो संख्या का अंतर कितना है? 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले भी हम इस पर मतलब इससे आधारित क्वेश्चन आपको बनवाए होंगे। कोई बात नहीं, भूल गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ कर आइए। पढ़ के आइएगा तो पढ़ाने में और मजा आएगा। तो आज हम लोग देखेंगे इसको। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो हमको तो ये पता नहीं है कि कौन संख्या क्या है। अगर नहीं पता रहता तो हम क्या करते हैं? मान लेते हैं। क्या करते हैं? मान लेते हैं। चलिए हम मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? पहला लिखेंगे। पहले तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? लिखते हैं सॉल्यूशन या हल। या हल। चलिए, अब मानेंगे। क्या मानेंगे? देखिए क्या मानते हैं। मानेंगे, माना कि पहला संख्या क्या x मान लेते हैं। आपको जो मन करे वो मान लीजिएगा। तथा दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं? y। पहला संख्या क्या मान लिए? x मान लिए। और दूसरी संख्या हम लोग क्या मान लिए? y मान लिए। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो चलिए फिर कर क्या करेंगे? प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से आपको प्रश्न अनुसार भी लिख सकते हैं। हम लिख दिए प्रश्न से। क्या? प्रश्न से। तो कह रहा है पहला संख्या तथा दूसरा, दो संख्याओं का अंतर क्या है? 26 है। तो पहला संख्या x हो गया, अंतर के मतलब माइनस, और दूसरा संख्या y हो गया, और दोनों का अंतर कितना दे दिया है? 26 दे दिया। ये समीकरण नंबर आपका 1 आ गया। क्योंकि समीकरण आ गया तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। ध्यान रखना है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। ठीक है? फिर चलेंगे। क्या कह रहा है? तो फिर देखिए, तो फिर चलेंगे, फिर से लिखेंगे। फिर से मतलब फिर प्रश्न से, फिर से। तो फिर से क्या कह रहा है कि पहला संख्या दूसरा संख्या का 3 गुना है। तो दोनों संख्या को हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए कैसे लिखते हैं? यहाँ देखिए, x बराबर क्या लिख देते हैं? y लिख देते हैं। यही नहीं करते हैं? तो कह रहा है पहला संख्या दूसरा संख्या का 3 गुना है। तो पहला संख्या तो 3 गुना है, लेकिन दूसरा संख्या 3 गुना नहीं है। तो लेकिन जब नहीं आते तो बराबर नहीं होगा। तो जो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? दूसरा संख्या में हम 3 से गुना कर देंगे। तो 3 से गुना कर दिए। ये 2 नंबर समीकरण बन गया। कहिएगा समीकरण कहाँ बना? इसको इधर लाइएगा तो माइनस में आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा, तो समीकरण होगा। हम इसको ये इसलिए रखे हैं कि आप याद होगा कि आप प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करते हैं? कोई एक समीकरण को हल करते हैं, x का मान निकालते हैं। यहाँ ऑलरेडी x का मान निकल गया, तो उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे। फिर से यहाँ लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? अब समीकरण, अब मान रख देंगे सोझे। तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान
समीकरण 2 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर चलिए रख लेते हैं। समीकरण 2 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो समीकरण 1 कौन सा है, x माइनस वाई बराबर 26, यही ना है, कहिएगा यस सर। तो समीकरण 1 का मान, अब देखिए 2 का मान रखना है, तो 2 में x का मान कितना है, y है, तो वो 3y है, तो x के जगह पर कितना रख देंगे 3y और माइनस वाई बराबर कितना रख देंगे 26। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब ये क्या करेंगे, घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा 2y आ जाएगा, देख लीजिए। तो 2y बराबर कितना हो गया 26 आ गया, तो y बराबर आपका कितना आ गया 26/2 आ गया, ये कट जाएगा तो y बराबर आपका 13 आ गया। ध्यान रखिएगा कितना आया है 13 आ गया। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब क्या करेंगे, y का मान अब समीकरण 2 में रख देंगे। तो जब अब लिखिए, क्या लिखिएगा, अब y का मान कहां रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 कितना दिया गया है, देखिए, तो x बराबर दिया है 3y दे दिया है, तो x बराबर 3 तो दिए किया है, और y का मान मेरा कितना आया है 13 आया है। देखिए यहाँ तो x बराबर कितना आ गया 13 39। अब x का भी मान मेरा निकल गया। तो हमको तो x y का मान तो ज्ञात करना ही था। तो x y का मान हमको क्या बताएगा, संख्याओं की संख्या बताएगी, क्या होगा, पहली संख्या बता देगी या दूसरी संख्या बता देगी। तो लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पहली संख्या बराबर, पहली संख्या में क्या माना था, x माना था पहली संख्या, तो x के जगह पर क्या रखेंगे 39, क्योंकि x का मान कितना आया है 39, इसलिए 39 रखेंगे। तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, देखिए तो दूसरी संख्या मेरा कितना हो जाएगा, y माने थे ना दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या मेरा कितना आ गया 13 आ गया, 13 आ गया। तो मेरा पहली संख्या तथा दूसरी संख्या ज्ञात हो गया, और वो भी प्रतिस्थापन विधि से। चलिए इसको जल्दी उतारिए कि आगे बढ़ेंगे। चलिए हो गया है, देखिए क्या दिया, देखिए 3 नंबर का दूसरा दे दिया है, क्या दिया है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। क्या करें, उन्हें ज्ञात करें। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि संपूरक कोण कितना डिग्री का होता है, ये जानना सबसे जरूरी है। तो संपूरक कोण ना 180 डिग्री का होता है। क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। लेकिन यहाँ कोण के बारे में बोला गया, लेकिन हमको पता नहीं है कि कौन कौन कितना डिग्री का है, ये तो पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। कौन कौन क्या है वो नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो चलिए मानते हैं, तो मान लेते हैं, क्या मानेंगे, बड़ा कोण और छोटा कोण दिया है तो मानेंगे। तो लिखिए पहले सॉल्यूशन, चाहे आप हल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हल भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिखिएगा माना कि 12 कोण क्या है, 12 कोण क्या है, एक्स है, क्या ना मानिएगा। जब कुछ नहीं पता रहता तो एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तथा छोटा कोण क्या मानिएगा, कुछ भी मान लीजिए आप, हम मान लेते हैं वाई। 12 कोण एक्स मान लिए, छोटा कोण वाई मान लिए। कह रहा है कि संपूरक कोण है, तो लिखिए प्रश्न से, चाहे प्रश्न अनुसार भी लिख सकते हैं आप। हम लिख दिए प्रश्न से, क्या किए हैं, प्रश्न से। अब लिखेंगे तो कहते संपूरक कोण है, तो दोनों कोणों का योग मिलाकर संपूरक कोण बना होगा।
सोचे तो नहीं बन गया होगा। तो दोनों कोण को जोड़ेंगे तभी समपूरक कोण पूरा हुआ होगा। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि समपूरक कोण है, यही ना हो जाता है। ये समीकरण 1 हो जाएगा। फिर प्रश्न से चलते हैं, फिर से अब कच्ची कह रहा है बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब बड़ा कोण कितना अधिक है छोटा कोण से 18 डिग्री, तो बड़ा कोण x हो गया। अब बराबर में छोटा कोण y लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं y लिख लेते हैं। तो कह रहा है बड़ा कोण छोटा कोण से कितना अधिक है 18 डिग्री है। तो बड़ा कोण 18 अधिक है, तो ये तो बराबर नहीं हुआ, जो छोटा होता है उसमें जोड़ देंगे। तो बड़ा कोण ये है, छोटा कोण ये है, तो छोटा कोण में हम कितना जोड़ देंगे 18 जोड़ देंगे, क्योंकि 18 अधिक बोल रहा है, तो 18 डिग्री अधिक है। ये समीकरण आप 2 मान ले सकते हैं। फिर उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो क्या करेंगे, तो पहिलका का दूसरा का मान तो हम ऑलरेडी निकाल के दे दिया है, तो पहिलका में रख देंगे। जो पहला वाला क्वेश्चन बनाए उनकी सेम टू सेम बनाना है। तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर यही काम कर रहा है। चलिए समीकरण 1 कौन सा है, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि संपूरक कोण है, आपको पता होना चाहिए इतना। अब x बराबर कितना दे दिया यहाँ देखिए, तो x बराबर y प्लस 18 दे दिया है। x बराबर कितना दिया है y प्लस 18 दे दिया है, 18 डिग्री है, 18 डिग्री दे दिया है, प्लस y दे दिया है बराबर 180 डिग्री दे दिया। अब क्या करेंगे, कोष्ट को तोड़ेंगे तो y प्लस 118 डिग्री 18 डिग्री अब प्लस y बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ आगे बढ़ जाते हैं। अब y जुट जाएगा तो 2y बराबर 2y प्लस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री, सब डिग्री में है। तो अब 18 को उधर भेज देते हैं उसके जात के तरफ, यही ना करते हैं, 18 को उसके जात के तरफ भेज देते। 18 माइनस 180 माइनस 18, क्योंकि 18 प्लस में था तो उधर गया तो माइनस में हो गया। अब घट जाएगा, देखिए तो घटाइए तो कितना आ जाएगा, या 2 आ जाएगा, और 7 में से 1 गया 6 आई 1 आ गया 162 आ गया, यही ना आएगा। कहिएगा जी सर अब हम कटा लेते हैं, तो y बराबर मेरा कितना आ जाएगा, तो 162 डिग्री बटे 2, तो इसको कटाइए तो 8 दूनी 16, 8 के में 8, 81 डिग्री में कटेगा। कितना कटेगा 81 डिग्री। तो 81 डिग्री आ गया पहिलका कोण, सॉरी दूसरा कोण। अब y का मान समीकरण किस में रखने पर जी, अब यहां लिख दीजिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर लिख लीजिएगा, रखने पर यही ना लिखिएगा। अब समीकरण 2 कौन सा है, तो x बराबर दे दिया है 18 प्लस y प्लस 18 डिग्री, 18 डिग्री। तो x बराबर y का मान कितना आ गया 81 अब प्लस 18, तो 81 18 कितना हो गया, ये तो हो गया 9 और ये भी हो गया 9, मतलब 99 डिग्री का हो गया। तो पहला कोण कितना हो गया, तो यहाँ लिखिएगा, इसलिए पहला सॉरी बड़ा कोण हो गया कितना डिग्री का जी, तो बड़ा कोण हम x माने हैं ना, तो 99 डिग्री का हो गया, बड़ा कोण 99 डिग्री का, तथा छोटा कोण 81 डिग्री का। छोटा कोण छोटा ही है, ये भी तो ध्यान में आ गया। अब बड़ा कोण बड़ा है, यही आपका आंसर है। जल्दी फटाक से उतारिए कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है बनाने में, आपको भी मजा आएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए जल्दी, चलिए हो गया होगा, इसको मेटकाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, तीसरा का 3 नंबर।
आज इतना ही बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके आगे क्वेश्चन है 3 का और भी क्वेश्चन है, लेकिन वो कल पढ़ाएंगे। लेकिन आज ये पहले समझिए। तो कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम में कोच ने 7 बल्ला तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदे। बाद में उसने क्या किया, 3 बल्ला तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदा। तो प्रत्येक बल्ला प्रत्येक गेंद का मूल्य बताए। प्रत्येक एक बल्ला एक गेंद का मूल्य बताना है। तो चलिए, तो हमको तो पता नहीं है कि क्या थे बल्ला का मूल्य क्या है और गेंद का मूल्य क्या है, पता नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, तो लिखेंगे। पहले तो लिख लेंगे सोल्यूशन या हल लिख लेंगे। हल लिख लिए। अब लिखेंगे माना कि बल्ला की संख्या, माना कि एक बल्ला का मूल्य एक बल्ला का मूल्य कितना, 100 रुपए तथा एक गेंद का मूल्य कितना ले लेंगे, y रुपए। यही ना करेंगे, हमको नहीं पता रहेगा तो क्या करते हैं, मान लेते हैं। इसको भी मान लिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए, तो कह रहा है प्रश्न से, चलिए प्रश्न से या प्रश्न अनुसार भी लिख सकते हैं आप। तो प्रश्न से क्या करेंगे, कह रहा है पहले में क्या किया था, कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद इतना रुपए में खरीदा था। तो 7 बल्ला तो 7 x हो जाएगा। बल्ला का मूल्य कितना माने, 100 रुपए माने हैं। गेंद का मूल्य कितना है, 6 गेंद है, तो गेंद का मूल्य कितना है, y है, तो y मान लिए। टोटल कितना में खरीद रहा है, 3800 रुपए में। इस समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर बाद में कहता है, फिर बाद में क्या करता है, वही कोच 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदता है। तो एक बल्ला का मूल्य 100 रुपए, तो 3 बल्ला का मूल्य कितना हो गया, 3x, तथा 5 गेंद है तो एक गेंद का मूल्य 1 रुपए, 100 रुपए, तो सॉरी, एक गेंद का मूल्य y रुपए, तो 5 गेंद का मूल्य कितना होगा, 5y, बराबर कितना में लिया है, 1750 में। चलिए, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल कर लेंगे। तो क्या करेंगे, तो समीकरण 1 से ले लेंगे। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कितना है, 7x प्लस 6y बराबर 3800। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ध्यान दीजिएगा। तो 7x बराबर कितना हो गया, 3800 माइनस 6y, क्योंकि 6y को भेजेंगे तभी ना x का मान निकलेगा। तो x बराबर कितना हो गया, 3800, ध्यान, इसको फ्रेश लिखिए, 3800 माइनस 6y, अब बट्टा कितना हो गया, 7। यही चीज ना हो गया। अब ये इसको समीकरण 3 मान लेते हैं कल की तरह। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करेंगे, रखने पर यही ना कीजिएगा, रखने पर, तो रख दीजिए। तो 3 x का मान क्या है, देखिए, तो x का मान आगे ये समीकरण लिखिए, 2 समीकरण 2 लिखिए, x प्लस 5y बराबर कितना हो गया, 1750। अब 3x के जगह पे कितना लिखिएगा, 3800 माइनस 6y अब बटे 7, अब फिर प्लस 5 है, 5y है तो 5y और 1750, तो यही लिखेंगे। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, हम तो चाहते थे एक लाइन में कटा देते, लेकिन
ये प्रतिस्थापन विधि से कर रहा है इसलिए दिक्कत हो रहा है। दिक्कत नहीं है, मतलब लंबा होते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुना कर देते हैं 3 से। तो 3 से गुना कीजिएगा तो 0 0 कितना हो जाएगा, सॉरी 0 0 8 तिरके 24 के 4 हाथ में 2 और 3 तिरका 9 2 11 इतना आ गया। फिर -6y बट्टा 7 प्लस 5y बराबर कितना हो गया 1750। अब बटा पर के जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा इतना 11,400 -6y अब प्लस उसमें गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35 y अब बराबर कितना हो जाएगा ये 1750 और गुना ये 7 उधर जाएगा, यही ना हो जाएगा। अब देख लेते हैं, अब y को घटेगा, देखिए तो 11,400 लेकिन y घट रहा है 35 में से, तो घटेगा तो ये प्लस में आएगा तो कितना आ गया 6 घटेगा तो ये 29 आ जाना चाहिए, सही 29y आ गया। अब बराबर कितना हो गया 1750 गुने 7। अब ये उधर जाएगा, चलिए आपको यहां दिखा देते हैं, थोड़ा लंबा तो है कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला उधर जाएगा कितना, चलिए एक लाइन में इधर भेज देते हैं, यहाँ पर दिखाई देगा। तो 29y बराबर कितना हो गया जी 1750, तो गुना कर लीजिएगा ना, 1750 को गुना कीजिए 0 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में 3 7 × 7 = 49 50 51 52 के 2 हाथों में 5 और 7 5 12 इतना आ गया। अब क्या कीजिएगा, ये 1100 उधर गया, 11,400 गया ना इधर, तो घटाओ में चला जाएगा। अब इसको घटा लीजिए, तो यहाँ घटाइएगा तो 29y बराबर 29y बराबर घटा लीजिए, इसको घटाइए तो आगे लिख लीजिए 12 कितना बराबर 11,400 घटाइएगा कितना आ जाएगा, तो ये तो 0 आ जाएगा, दूसरा घटेगा 5 आ जाएगा, लेकिन 4 में से 2 नहीं 2 में से 4 नहीं जाएगा तो बढ़ा ही लेंगे तो 12 8 4 12 ये हो गया 1, बाकी दोनों कट गया, ये 885 आ गया 50 आ गया, y बराबर इतना, तो y बराबर कितना हो गया देखिए तो 850 बट्टा 29 आ गया। कटेगा, देखते हैं कटता है कि नहीं करता है। 3 3 9 नहीं 2 दिन कितना होगा 4 4 से रखिए तो 29 आएगा क्या, देखते हैं। अच्छा हो गया, ठीक है 6 सही है, सॉरी सॉरी सही नहीं नहीं यहाँ गड़बड़ हुआ है, देखिए यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ इससे गुना होगा तो ये 18 हुआ जाएगा, वही तो कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। यहाँ यहाँ कितना आ जाएगा 18, ध्यान दीजिएगा इसको सुधार लीजिएगा 18, तो अब घटेगा तो कितना आ जाएगा जी, तो घटेगा 18 घटेगा 13 में से 15 में से 5 गया 6 और 2 में से 16 आना चाहिए, यहाँ कितना आना चाहिए 16, यहाँ भी लिख लीजिए 16 16 18 कितना हो गया 16 नहीं 17 आना चाहिए, यहाँ 17 आएगा, देख लीजिए यहाँ घटेगा तो 17 आ जाएगा 15, हाँ 17 आ गया, ठीक है 17 आ गया, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। यहाँ भी सुधार लीजिए, 17 29 के जगह पे कितना लिखिएगा 17, वही तो कह रहे हैं कहीं गड़बड़ हो रहा है 17y, तो यहाँ y बराबर कितना हो गया नीचे 17 हो गया, तो 17 × 5 = 85 मतलब 50 मरतर में कट गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, सॉरी समीकरण कौन में रख दीजिए 3 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 3 में रख दीजिएगा, तो रखिए तो समीकरण 3 यहाँ है, और कहाँ गया यहाँ, समीकरण 3 यहाँ है, तो x बराबर कितना है 3800 माइनस कितना 600 इतना हो गया बट्टा 7 है,
अब 3800 माइनस एक्स के जगह पे कितना रखिएगा 50/7, ठीक है। अब 3800 माइनस कितना आ गया 6×5 = 300 आ गया, 6×5 = 300 आ गया 0.5, ठीक है। अब क्या कीजिएगा नीचे 7, अब ये घटाइए तो कितना आ जाएगा 3500 आ जाएगा बटे 7, 7×5 = 500 रुपए हो गया। तो यहाँ क्या आ गया x बराबर कितना आ गया आपका 500 रुपए। तो यहाँ लिख लीजिएगा, थोड़ा स्पेस होगा तो यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ लिखिएगा कि एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य कितना हो जाएगा जी, एक बल्ला का मूल्य x रुपए माने हैं तो x का कितना आ गया 500 रुपए, तो यहाँ 500 रुपए हो गया। तथा गेंद का, एक गेंद का, तथा सोजे लिख देते हैं गेंद का, लेकिन समझिएगा एक गेंद का है, गेंद का तथा गेंद का कितना हो गया, यहाँ दिया होगा y का मान कितना है 50 रुपए, 50 रुपए हो गया। चलिए ये समाप्त हुआ। अब कल हम लोग देखेंगे। चलिए बेस्ट ऑफ लक, इसको रिवाइज करके आइएगा और ध्यान दीजिएगा। चलिए धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लड़का को पता चल जाए कि एक यहाँ क्लास चल रहा है फ्री में, उसको हेल्प मिल सके। चलिए जय हिंद।